माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं। आज गुरुदेव को कन्या राशि छठे भाव में बैठा के और उनके फलों को जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव अगर मेष लगन में छठे भाव में कन्या राशि पे अगर विराजमान होते हैं किसी की भी कुंडली में, तो हम लोगों को कैसे फल प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि जाहिर है, मैं सब पाठों में बोल रहा हूँ ये बात ताकि आपको याद हो जाए। कन्या राशि सम राशि है और सम राशि में ग्रह अंश के हिसाब से इस तरह से बली होते हैं। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे, 6 से 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 12 से 18 अंश तक युवावस्था में, 18 से 24 अंश तक कुमारावस्था में और 24 से 30 अंश तक बाल्यावस्था में। जिस तरह से लिखा गया है, जैसे मृत हो, बाल्यावस्था हो, तो वो थोड़े कम फल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। वृद्ध और कुमारावस्था वाले थोड़े उससे ज़्यादा फल हम लोगों को प्राप्त करवाते हैं और युवावस्था वाले ग्रह हम लोगों को संपूर्ण फल प्राप्त करवाते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको अभ्यास की बहुत सख्त जरूरत है। अभ्यास के बगैर इसको समझने में बहुत कठिनाई आएगी। कोई भी सूत्र को समझने के लिए वो सेम एज इट इज वैसा ही कुंडली पे लागू होगा। उसके लिए आप अभ्यास करें और अभ्यास के द्वारा ही ये सब बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। उसके बाद में कन्या राशि में अगर 10 अंश तक कोई भी ग्रह है तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे और 10 अंश से लेकर 23.20 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो हस्त नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे और 23.20 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर कोई ग्रह कन्या राशि में है तो वो चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। इनका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा के स्वामित्व में आता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के स्वामित्व में आता है। अब बात करते हैं कि गुरुदेव मेष लगन में कौन कौन से भावों का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। तो गुरुदेव को 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। यहां से गुरुदेव 12वें भाव को अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आप इसको ये मान के चलिए कि आपका विदेशों से या विदेश व्यापार से संबंधित या विदेशों से संबंधित आपका बहुत अच्छा लिंक होगा, बहुत अच्छा रिलेशन होगा और आपकी प्रोग्रेस या आपके काम की प्रोग्रेस या आपके बिजनेस से संबंधित कोई बातें आपके जन्म स्थान से बहुत दूर जाके आपके भाग्य उदय में वो आपकी बहुत सहायक होगी। और अगर पहले मौका नहीं मिल रहा है तो जैसे ही गुरुदेव की महादशा या गुरुदेव की अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह में या लग्नाधिपति ग्रह में जैसे में आएगी, अच्छे ग्रह की शुभ दशा में जब गुरुदेव का भी अंतर आएगा तो वो आपको उस जगह में उस लाइन में लेके और आपकी वो प्रोग्रेस या आपका भाग्योदय करवाएगा। अब भाग्य भाव का स्वामी अगर छठे स्थान में विराजमान हो तो क्या बोला जाता है? अच्छे फल नहीं मिलेंगे। क्या ऐसा सच में होता है? हम बोलते हैं नहीं होता ऐसा। भाग्य भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो आपको खराब फल तो वो कभी देगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो 12वें स्थान का भी स्वामित्व प्राप्त है। तो 12वें स्थान का स्वामित्व अगर छठे स्थान में विराजमान हो तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि संघर्ष से सफलता मिलेगी। आपको थैली में सजी सजाई या परिवार से संबंधित कोई ऐसे काम जिनमें आपको बैठा दिया जाए वैसा कुछ काम नहीं होगा। आप खुद अपने बलबूते पर प्रोग्रेस करेंगे। यहां से दूसरे स्थान को भी देखेंगे। वृष राशि है तो शुक्र को भी आपको देखना है कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कैसा प्लेसमेंट है। दूसरे स्थान को देखने की वजह से आपका परिवार बड़ा हो सकता है। आपको धन संबंध से कोई काम हो या धनी लोग जिनकी हो, जो परिवार है वैसे परिवार में आपका जन्म हो सकता है। पहले से ही धनी है आपका परिवार और आपके आने के बाद में या आपके कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद में आप और ज्यादा धनी हो सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आपको मेडिकल की लाइन में अगर बुध ग्रह का साथ हो या उनकी युति या दृष्टि हो, मेडिकल की लाइन हो या आयुर्वेद की लाइन हो, उससे संबंधित चीजों में भी आपको ले सकता है। और आप कन्या राशि और गुरु ग्रह का मिलाप ऐसा होता है कि दुश्मनों से भी आप फायदा उठाएंगे। मतलब छठा स्थान
शत्रुओं को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे आप अपने वचनों के द्वारा, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, आप अपने विवेक के द्वारा उन लोगों को भी अपना दोस्त बना लेंगे और वो भी आपके लिए रास्ते को साफ करेंगे या आपके लिए रास्ता बनाएंगे या आपके मार्ग में आपके साथ चलेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। केवल थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सुख के खर्चों के लिए, मतलब आप घूमने फिरने का आपको शौक होगा क्योंकि मीन राशि और मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो कर्जा लेना नहीं है। कर्जा लेके कोई भी घूमने फिरने का काम, ये सब आपको नहीं करना है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाग्य भाव 10वें स्थान को देखने की वजह से, क्योंकि नीच दृष्टि है और मकर राशि में गुरुदेव को नीच बोला जाता है, तो आपको शनिदेव की पोजीशन देखनी है। अगर शनिदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है तो इतनी टेंशन नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपके ज्ञान से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र है तो उसमें आपका प्रभुत्व है, या आपके ज्ञान से कनेक्टेड कोई ऐसे आयोजन जिसमें आपको बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करनी पड़े, ऐसा काम आपका हो सकता है। इससे संबंधित कार्य, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े कोई पार्टी में कोई पद हो सकता है आपको, या एजुकेशन से संबंधित कोई बहुत बड़े पदों पे आपका वो हो सकता है, आपकी ड्यूटी या आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक है, तो जिस जगह में भी बैठेंगे वहां अपने ज्ञान का प्रकाश तो आपको जरूर देंगे, जरूर फैलाएंगे। छठे स्थान में बैठेंगे तो वहां भी फैलाएंगे, और 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वहां भी फैलाएंगे। आपके खर्च धर्म कर्म से संबंधित हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन से संबंधित हो सकते हैं। आपका धन उन्हीं आयोजनों की वजह से और बढ़ सकता है, क्योंकि आपने कोई आयोजन किया और आयोजन में से आपने एस्टिमेट लगाया था कि इतना पैसा खर्चा होना चाहिए, और लोगों से या दोस्तों से या आपकी जान पहचान की वजह से उससे ज़्यादा आपके पास अरेंजमेंट हो गया। तो वो खर्चों को, हालांकि हो सकता है आप परिवार के साथ उसको सम्मिलित नहीं करें और दूसरे आयोजन के लिए या किसी गरीबों का भला करने के लिए, किसी ऐसे विद्वान जो पहले से आर्थिक स्थिति से डावाडोल है उनका भला करने के लिए वो पैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन आप के खर्चे उसी लाइन में जाएंगे, चाहे वो समाज के उद्धार के लिए हो, चाहे परिवार के अच्छी एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, या गरीब आदमियों के उद्धार के लिए, या धर्म के प्रसारण के लिए, या धार्मिक आयोजन के लिए। इस टाइप के खर्चे आपको गुरुदेव करवाएंगे। भाग्य भाव का अधिपति होने की वजह से भाग्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन वही बात है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और उसी की वजह से आप दिन पर दिन आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। अगर 10 अंश तक है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्य देव को स्वामित्व मिला हुआ है, और सूर्य देव मेष लगन में पंचम स्थान का स्वामित्व सिंह राशि का सूर्य देव के पास है। और छठे स्थान से संबंधित अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरुदेव बैठते हैं और सूर्य की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो फिर वो आपको बहुत फेमस करवाएंगे। अब वो आपको वो प्रशासनिक अधिकारों या प्रशासनिक नौकरी वगैरह में भी, गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई नौकरी वगैरह में, या फिर ऐसे कोई कार्य जिनकी वजह से आप प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित जो आदमी है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, या कोई आईपीएस आईएएस हो, उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है या बहुत प्रगाढ़ भी आपका बन सकता है। उसके बाद में 10 अंश से लेके 23.20 डिग्री तक अगर गुरुदेव कन्या राशि में है तो आपका हस्त नक्षत्र में रहेगा। हस्त नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। यहाँ पे गुरुदेव बहुत कूल रहेंगे, बहुत कूल रहेंगे। मतलब चंद्रदेव की कंडीशन के ऊपर सब कुछ निर्भर है, चंद्रदेव की पोजीशन कैसी है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी काम आवेश में, गुस्से में, या कोई मतलब लड़ाई झगड़े से कोई भी काम आप अपना नहीं करेंगे। आप हमेशा कोई मुसीबत भी आ गई तो बड़े धीरज से, बड़े आराम से उसको समझाने का कोशिश करेंगे। और आपकी वाणी में कुछ इस तरह का, चाहे आप उसको हिप्नोटाइज्ड बोल सकते हो, चाहे आप ये बोल सकते हो कि वाणी में इस तरह का आपको वो रहेगा कि आप, सामने वाला आपकी मतलब आया होगा आपके अगेंस्ट में बोलने के लिए, लेकिन जब आपको सुनेगा तो वो भी आपका भक्त बन जाएगा, आपका सपोर्ट करेगा। और
वेद या वेदों के ज्ञान, चाहे ज्योतिष वगैरह हो, चाहे और अपने धर्म से संबंधित कोई ज्ञान हो, वो सब के विषय में आपकी जानकारी हो, आपका ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रसारण भी होगा। मतलब आप पब्लिक के बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान है तो आप कोई तंत्र साधना, मंत्र साधना अकेले रह रहे हैं, नहीं। आप एनी टाइम पब्लिक के बीच में रहेंगे और अपनी वाणी के द्वारा उन सबको प्रभावित करते रहेंगे। उसके बाद में 23.20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर गुरुदेव कन्या राशि में है तो वो चित्रा नक्षत्र के अधीन रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत होने की वजह से मंगल ग्रह को स्वामित्व है चित्रा नक्षत्र का, तो मंगल देव को स्वामित्व आपके लगन का भी है। मंगल देव की पोजीशन देखिए आपकी कुंडली में कैसी है। मंगल देव स्वस्थ है, उनका बल अच्छा है, वो लगन को बली बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर चित्रा नक्षत्र की वजह से आप सर्जरी की लाइन में, मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग, IIT इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई में, ये सब में आप जा सकते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, फिजिकली भी रहेंगे और मेंटली भी रहेंगे। मंगल देव का सपोर्ट मिलने की वजह से बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आपकी नियुक्ति हो सकती है, आपको प्रभार मिल सकता है, आपको स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है उन सब चीज़ों का, या मंत्री पद हो या राजनीति हो, उन सब क्षेत्रों में भी आपका नाम हो सकता है, वो भी अपनी मेहनत के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई बैठे बिठाए आपको पारिवारिक संपत्ति के रूप में राजनीति का क्षेत्र मिल गया हो, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी मेहनत के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी अपनी फिजिकल मेहनत के द्वारा वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये जरूर है, चाहे आप का गुरुदेव किस तरह से भी हो, बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, चाहे 50 आदमियों के बीच में हो, चाहे 10 आदमियों के बीच में हो, चाहे 100 आदमियों के बीच में हो, चाहे केवल मोहल्ले तक सीमित हो या गांव तक सीमित हो, आपका एक नाम जरूर होगा। आपको मतलब आपको फॉलो करने वाले जरूर होंगे, आपकी बात मानने वाले जरूर होंगे। मतलब चित्रा नक्षत्र के अधीन होने की वजह से आपकी वाणी में भी एक अजीब तरह का दबंगपन भी रहेगा। जब आप बोलेंगे तो इस तरह से लगेगा कि सामने वाले के अंदर कुछ न कुछ है, उसके साथ या उसके आसपास कुछ इस तरह का वातावरण है कि सामने वाला आपके साथ, आपके सामने दबेगा भी। आपकी वाणी के प्रभाव की वजह से हो सकता है, आपके ज्ञान के प्रभाव की वजह से हो सकता है, या आपका आभा मंडल कुछ इस तरह से हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि नहीं, बहुत पावरफुल आदमी है। तो इस तरह का चित्रा नक्षत्र के अधीन होने की, अंतर्गत होने की वजह से गुरुदेव का आपको फल मिल सकता है। और बाकी सब ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, पूरी वर्ग कुंडलियाँ है, अष्टक वर्ग है, दशा महादशा है, इन सबको देख के ही संपूर्ण फल बताया जा सकता है। ऐसे किसी एक ग्रह के द्वारा हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हमने कोशिश की है कि बहुत कुछ चीज़ें सम्मिलित की है। खासकर जब हम लोग डीप प्रिडिक्शन में जाते हैं तो अंशों के हिसाब से ग्रहों का बल देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को नक्षत्र भी देखना पड़ता है कि कौन से नक्षत्र और कौन से चरण के अंतर्गत ये ग्रह फिलहाल प्लेस है, फिर गोचर में कैसा चल रहा है, इसका इस तरह का फल आएगा तो बाकी ग्रह किस गोचर में किस तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जब तक हम लोग अभ्यास में नहीं उतरेंगे, बहुत सी कुंडलियों पे जब तक अभ्यास करेंगे नहीं, तब तक सही फलादेश कहने में बहुत परेशानी आएगी। तो मेरा यही कहना है, सुने पढ़े लेकिन अभ्यास जरूर करें, और अभ्यास करके ही हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। केवल सुनने और पढ़ने से हम लोग सोचे कि ये फल हम लोगों को मिल जाएगा, ये आसान बात नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।